हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज है 21 नवंबर सन 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी दक्षिणी अफ्रीका के लिए रवाना होंगे। वहां G20 बैठक में भारत की बात रखेंगे। समिट में अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी पर चर्चा होगी। भारत कई देशों से मुकाबला करेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। G20 समिट को लेकर सभी देशों का ध्यान दक्षिणी अफ्रीका पर है। नेताओं की सुरक्षा और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ग्लोबल मुद्दों पर बड़े फैसले हो सकते हैं। भारत के सुझावों को खास अहमियत दी जा रही है। अब सुनिए अगली खबर। आज देश भर में विश्व मत्स्य दिवस मनाया जा रहा है। मछुआरों के लिए नई योजनाओं की घोषणा होने की उम्मीद है। उद्योग के विकास पर सरकार का जोर है। नौजवानों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मत्स्य विभाग ने नई ट्रैगिंग तकनीकी शुरू की है। इससे मछली निर्यात में और तेजी होगी। राज्यों ने सहयोग बढ़ाने का वादा किया है। उद्योग विशेषज्ञों ने इस कदम की सराहना की है। अब सुनते हैं अगली खबर। सरकार ने आज से वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई सुविधा लागू की है। अब उन्हें अलग पहचान कार्ड दिया जाएगा। यह कार्ड अस्पताल और बैंक में काम आएगा। यात्रा में भी छूट मिलने की संभावना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीनियर कार्ड में QR कोड भी शामिल है, जिससे पहचान और सेवा दोनों आसान होंगी। सरकार ने इसे बड़ी राहत बताया है। लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। अब सुनिए अगली खबर। राशन कार्ड और गैस सब्सिडी में आज बड़ा बदलाव लागू हुआ है। KYC अब अनिवार्य कर दी गई है। फर्जी लाभकारियों पर रोक लगेगी। सब्सिडी सीधे बैंक में आएगी। और बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। नया LPG पोर्टल्स भी शुरू किया गया है। इसमें गैस बुकिंग पर पूरा रिकॉर्ड मिलेगा। उपभोक्ताओं को SMS से अपडेट मिलेगा। नए सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ेगी। अब सुनिए अगली खबर। उत्तर भारत में मौसम ठंडा होने लगा है। कई जगहों पर तापमान तेजी से गिर रहा है। IMD ने शीतलहर की चेतावनी दी है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। अब सुनिए अगली खबर। गोवा में फिल्म महोत्सव इन दिनों चर्चा में है। विभिन्न देशों की फिल्में दिखाई जा रही हैं। कई कलाकार पहुंच चुके हैं। फिल्म प्रेमियों में खास उत्साह है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर आज रिलीज हो रही है। फिल्म सैनिकों की बहादुरी पर आधारित है। ट्रेलर और दर्शकों ने खूब पसंद किया है। रिलीज को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। अब सुनिए अगली खबर। आज हैदराबाद में कला महोत्सव की शुरुआत होगी। देश भर के कलाकार इसमें शामिल होंगे। 10 दिन तक कार्यक्रम चलेगा। लोगों ने इसको लेकर उत्सुकता दिखाई है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडिया कोल कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है। ऊर्जा और पर्यावरण पर चर्चा पूरी हुई। नई तकनीकी को लेकर भी बातें हुई। कई बड़े विशेषज्ञ शामिल हुए। अब सुनिए अगली खबर। देश भर में ट्रैफिक सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों में बच्चों को नियम बताए जाएंगे। लोगों में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य है। हेलमेट और सीट बेल्ट पर जोर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेलवे ने 12 नई ट्रेनों को हरी झंडी दी है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला हुआ। नई ट्रेनों में आधुनिक सुविधाएं होंगी। कई नई रूटों को भी मंजूरी मिलेगी। अब सुनिए अगली खबर। बैंकिंग सेक्टर में आज नई सुरक्षा प्रणाली लागू हुई। ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा सुरक्षित होंगे। UPI में नया वेरिफिकेशन जोड़ा गया है। बढ़ते साइबर फ्रॉड पर रोक लगाने की उम्मीद है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शेयर बाजार आज धीमी शुरुआत कर सकता है। बेसिक बाजारों में उतार चढ़ाव जारी है। निवेशकों को सावधानी की सलाह दी गई है। IT और बैंकिंग सेक्टर पर नजर रहेगी। अब सुनिए अगली खबर।
कई राज्यों में सुबह धुंध की संभावना है। उड़ानों और ट्रेनों की गति प्रभावित हो सकती है। लोगों को गाड़ी धीरे चलाने की सलाह दी गई है। ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुछ शहरों में प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। AQI खबर श्रेणी में पहुंच चुका है। सरकार ने मास्क पहनने की सलाह दी गई है। स्कूलों में आउटडोर गतिविधियां सीमित की गई हैं। अब सुनिए अगली खबर। बिजली दरों में आज से बदलाव लागू हुआ है। कुछ राज्यों में राहत मिली है। घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा होगा। नई लेवल्स प्रणाली लागू की गई है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारत श्रीलंका मैच की आज तैयारी पूरी हुई। टीम इंडिया ने नेट फैक्ट्रीज की। खिलाड़ियों का आत्मविश्वास मजबूत दिखा। मैच शाम को शुरू होगा। अब सुनिए अगली खबर। आज नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। कंपनी ने किफायती कीमत का वादा किया है। फोटोग्राफी और बैटरी इसकी खासियत है। युवा वर्ग में उत्साह बढ़ गया है। अब सुनते हैं अगली खबर। आज किसानों के लिए नई योजना लागू हो गई है। बीज और स्वचालित भंडार सब्सिडी मिलेंगे। किसानों ने इस बड़े कदम का फायदा उठाया। योजना का लाभ तुरंत शुरू होने वाला है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षा मंत्रालय ने 25,000 स्कूलों में डिजिटल क्लास लागू की। बच्चों को आधुनिक पढ़ाई मिलेगी। सिलेबस ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगा। शिक्षकों को नया प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब सुनिए आखिरी खबर। देश भर में आज गुरु पर्व की तैयारी तेज है। गुरुद्वारों में सजावट की शुरुआत हो चुकी है। लंगर और कार्यक्रमों की तैयारी पूरी है। लोगों में श्रद्धा और उत्साह देखने को मिल रहा है। आज की सभी खबरें यही समाप्त होती हैं। तो दोस्तों यह थी 21 नवंबर सन 2025 की 25 बड़ी खबरें। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल फिर नई 25 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और देखते रहिए आंसू न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।